अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अरशद अमान होमी स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें अक्सर आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं क्लाइंट की तरफ से कि मल्टी गार्डन फ़ेज़ 2 की जो बुकिंग स्टार्ट हुई है उस पे आप अपना फ़ीडबैक दें कि क्या हमें इस पे प्रोसीड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऑनलाइन काफ़ी सारे हमारे यूट्यूबर्स ने मुख्तलिफ़ वीडियोज़ बनाई हैं मल्टी गार्डन फ़ेज़ 2 के हवाले से, तो मैं चंद की पॉइंट्स आपके साथ शेयर करता हूँ। उनके बेसिस पे आप डिसीजन करें कि आपको इस पे प्रोसीड करना चाहिए या नहीं प्रोसीड करना चाहिए। मसलन मैं आपको अगर कुछ पॉइंट्स इस तरह से बताऊं स्टार्ट में कि मल्टी गार्डन के हवाले से जो इसका बैकग्राउंड है, जिस तरह से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट इसने डिलीवर किए हैं, तो ये जो बुकिंग इन्होंने लॉन्च की है जो चक्री रोड के ऊपर है और रिंग रोड के ऊपर ये फ़ेज़ 2 आ रहा है, यहाँ पे कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के तहत आप प्रोसीड कर सकते हैं, क्योंकि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का एक डिफरेंट लॉ होता है और उसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप बेसिकली उसके मेंबर बन जाते हैं, पार्ट ऑफ ओनर होते हैं, टोटल उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में मेंबर होते हैं। आप इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रेज कर सकते हैं। आपको अगर कोई कंप्लेन आती है सोसाइटी की तरफ से नॉन पोजेशन के हवाले से, तो सोसाइटी में जाके आप उन्हें अप्रोच कर सकते हैं, सोसाइटी की मैनेजमेंट को, और वो सोसाइटी आपको रीलोकेट भी कर सकती है। यहाँ पे हमें मल्टी गार्डन फ़ेज़ 1 में कई इंसिडेंट ऐसे आए जहाँ पे सोसाइटी ने प्लॉट अलाट किए, लेकिन उनकी जो डेवलपमेंट है और पोजेशन है वो किसी तरह से लेट हो गई। तो जो ओनर्स थे उन्होंने घर बनाने थे, तो सोसाइटी को उन्होंने अप्रोच किया और सोसाइटी ने उन्हें रीलोकेट करके मुख्तलिफ और लोकेशन पे वो प्लॉट अलाट कर दिए ताकि वो अपने घर बना सकें। उसके अलावा आप ट्रस्ट बेस पे मल्टी गार्डन पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनकी जो प्रीवियस प्रोजेक्ट हैं जो इन्होंने डिलीवर किए हैं उनके बेसिस के ऊपर कि उन्होंने किस तरह के डिलीवर की हैं और इनका डिलीवरी का जो हिस्ट्री है वो किस तरह की है, इसको अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा जिस लोकेशन पे ये आ रहे हैं वहाँ पे सारे बड़े प्लेयर इस वक्त मुख्तलिफ सोसाइटीज़ आ रही हैं, जैसे कैपिटल स्मार्ट सिटी है, जैसे फ्यूचर में DHA वहाँ पे आ रहा है, और वो रावलपिंडी के एक ऐसी साइट बन रही है जहाँ पे भी आजकल काफ़ी डेवलपमेंट हो रही है। थर्ड, आप इस सोसाइटी में अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और आप जेन्युइन बायर हैं और आपका जो कैश फ्लो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको अलाउ करता है कि आप इंस्टॉलमेंट में कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए, अपना घर बनाने के लिए, तो आपके लिए ये जो बुकिंग है, ये जो इस वक्त जो फ़ेज़ 2 इन्होंने लॉन्च की है, ये रिकमेंडेड है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट के ऊपर डाउन पेमेंट पे आप जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एक आपको अच्छा पीरियड मिल जाएगा इंस्टॉलमेंट पेमेंट के लिए, और उसके बाद एक प्रॉपर्टी आपकी बन जाएगी। उसके अलावा ऐसे लोग जिनका रिस्क बेयरिंग लेवल मिनिमम है, जो जिनका रिस्क लेवल कम है, तो उनके लिए रिकमेंडेड है यहाँ पे इसमें इन्वेस्टमेंट करना। 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि ये कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसमें रिस्क कम होता है, ये अक्सर डिलीवर होते हैं, और स्पेशली अगर मल्टी गार्डन मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी का बैकग्राउंड को देखा जाए तो इन्होंने प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं। कहीं भी कोई इनका प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है जो स्टक हुआ हो, चाहे आप E11 को देख लें, चाहे आप मल्टी आर्चर्ड को देख लें, चाहे आप मल्टी गार्डन को देख लें, चाहे आप टेली गार्डन को देख लें, तो इन्होंने डिलीवर किया है, तो उस बेसिस पे आपका रिस्क लेवल जो है वो कम हो जाता है। फिर यहाँ पे लॉन्ग टर्म आपकी एक इन्वेस्टमेंट है कि आप आहिस्ता आहिस्ता इंस्टॉलमेंट दे के एक आपकी प्रॉपर्टी बन जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे जो मुख्तलिफ सोसाइटियाँ वहाँ पे लॉन्च हो रही हैं, जैसे कैपिटल स्मार्ट सिटी है या DHA होने जा रही है फ्यूचर में, तो वो जो प्राइस लॉक करेंगे जिस पे वो बुकिंग करेंगे उसमें डेवलपमेंट चार्जेस शामिल नहीं होंगे, लेकिन ये जो इन्होंने प्राइस लॉन्च की है इसमें बुकिंग चार्जेस शामिल हैं। इसमें इस प्राइस के अलावा आपको कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगी मल्टी को, और यही फाइनल प्लॉट की प्राइस होगी, इसी में आपको प्लॉट डिलीवर होगा डेवलप होके। उसके अलावा आप यहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप एक ऐसी लेआउट में इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं जो बहुत यूनिक होता है। मसलन इनका लेआउट आप ऑब्जर्व कर सकते हैं मल्टी गार्डन विजिट करके, जिस तरह से इन्होंने लेआउट यहाँ पे दिया हुआ है, जिस तरह से ओपन एरिया है, जैसे फुटबॉल ग्राउंड है, क्रिकेट ग्राउंड है, जू है, इसी तरह से लेआउट के हवाले से इनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है कि ये बहुत खुली रोड्स बनाते हैं। उसके अलावा जो एंटरटेनमेंट के हवाले से है, जो फैमिली
कम्युनिटी के हवाले से जो सर्विसेज देते हैं ये तकरीबन अपनी हर सोसाइटी में इसी तरह से देते हैं। मल्टी आर्चर्ड को अगर आप देख लें तो वो फार्म हाउसेस की सोसाइटी है बेसिकली, लेकिन वहाँ पे भी फुटबॉल ग्राउंड वगैरह दिया गया है, वहाँ पे भी पार्क बनाए गए हैं, वो डेवलप हैं, इस वक्त ऑपरेशनल हैं। तो इस हवाले से ऐसे क्लाइंट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाह रही हो, जो अपना घर बनाना चाह रही हो और जिनका रिस्क बियरिंग लेवल कम से कम हो, तो उनके लिए ये रिकमेंडेड है। और कौन से ऐसे क्लाइंट हैं जिनके लिए रिकमेंडेड नहीं है? वो ऐसे क्लाइंट जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट देख रही हो, जो चाह रही हो कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं और 6 महीने में मुझे अच्छा प्रॉफिट आ जाए, तो उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है, टू बी वेरी बोल्ड, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और ऐसे जेन्युइन क्लाइंट जो लॉन्ग टर्म देख रही हो और अपना घर बनाना चाह रहे हो, अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाह रहे हो, उनके लिए ये रिकमेंडेड है। इसके अलावा जिस तरह से मैंने मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ डिस्कस किया मल्टी गार्डन की बुकिंग के हवाले से, इसमें एक फैक्टर ऐसा भी आ जाता है कि बेसिकली लोगों के होम टाउन डिफरेंट होते हैं। तो ऐसे लोग जिनका होम टाउन, जैसे जो पंजाब लाहौर से तल्लक है, जिनका सरगोदा से तल्लक है, फैसलाबाद से हैं, चकवाल से हैं, तलगंग से हैं, खुशाब से हैं, तो उनके लिए ये रिकमेंडेड इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि ये जैसे ही आप इस्लामाबाद पिंडी में इंटर होने लगेंगे तो यहाँ पे ये सोसाइटी आ रही है, तो उस हवाले से एक लोकेशन के हवाले से बहुत बेहतर है। केपीके के क्लाइंट को रिकमेंड इस वजह से नहीं हम करते या उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि केपीके के लिए यहाँ मल्टी गार्डन फेज 1, मल्टी आर्चर्ड और ये जो बेल्ट है ये उनके लिए ज़्यादा रिकमेंडेड है। और नॉर्मली हमें केपीके के क्लाइंट नज़र भी यहाँ पे ज़्यादा आते हैं। तो अगर आप पंजाब से हैं और उन एरिया से हैं जैसे चकवाल है, तलगंग है, सरगोदा, खुशाब, लाहौर है, तो आपके लिए रिकमेंडेड है कि वो लोकेशन आपके लिए बहुत बेहतर है क्योंकि डीएचए भी करीब आ जाएगा, कैपिटल स्मार्ट सिटी भी करीब होगा और आप जब अपने होम टाउन से आएंगे तो बिल्कुल स्टार्ट पे ही आपका घर आ जाएगा, आपकी हाउसिंग सोसाइटी आ जाएगी। तो इस हवाले से चंद पॉइंट्स थे जो मैंने चाहा कि आपके साथ फीडबैक में शेयर करूं। आजकल अभी इसकी बुकिंग चल रही है, 5 मरले से लेके 1 कनाल तक मुख्तलिफ साइजेस हैं और आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए गए फ़ोन नंबर पे और हम आपकी बुकिंग करा देंगे। उसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होगी उसमें आपके CNSE की कापी चाहिए होगी, आपके फ़ोटो चाहिए होंगे और नामिनी की CNSE की कापी चाहिए होगी और आपकी डाउन पेमेंट की अमाउंट चाहिए होगी। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे फ़ोन नंबर के थ्रू, हमारे YouTube चैनल के थ्रू और हमारी वेबसाइट के थ्रू। कीप इन टच। थैंक यू सो मच।